नमस्कार, मैं आकांक्षा चान और आप देख रहे हैं द न्यूज ओशन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज स्थित बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की उनके आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव प्रयागराज के अलापुर स्थित बागंबरी गद्दी मठ के एक कमरे में मिला है। प्रयागराज रेंज के पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह ने मीडिया को ये बताया है कि खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। आईजी केपी सिंह के मुताबिक फिलहाल तो ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। फॉरेंसिक टीम को घटना स्थल पर भी बुलाया गया है। सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर भी शोक जताया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले नरेंद्र गिरी प्रयागराज के बागंबरी मठ के महंत थे और संगम किनारे प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। पुलिस ने यह भी बताया है कि नरेंद्र गिरी के शव के पास से 4-5 पन्नों का एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में यह भी दावा किया है कि पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लगता है। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र गिरी के पास से जो सुसाइड नोट मिला है वो काफी मार्मिक है। उन्होंने लिखा है कि वो आश्रम के कुछ साथियों से काफी दुखी थे। केपी सिंह के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने यह भी लिखा है कि वो जिस दिन से आश्रम में आए हमेशा इसे आगे ले जाने के लिए काम किया है। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि उन्होंने आश्रम का एक पैसा भी इधर उधर नहीं किया। सुसाइड नोट के मुताबिक बात करें तो नरेंद्र गिरी ने यह भी लिखा है कि मैं सम्मान के लिए जीता था और सम्मान के लिए ही आत्महत्या कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका अपने शिष्य और योग गुरु आनंद गिरी के साथ हुआ विवाद काफी सुर्खियों में है। आनंद गिरी को उन्होंने अखाड़ा परिषद और बागंबरी मठ से निष्कासित भी कर दिया था। उस वक्त दोनों ने एक दूसरे पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए थे। केपी सिंह ने यह भी बताया है कि सुसाइड नोट में उन्होंने आनंद गिरी का नाम भी लिखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नोट की जांच होनी अभी बाकी है, इसलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती। आनंद गिरी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र भेजकर अखाड़े के विवाद की जानकारी दी थी और साथ ही आरोप ये लगाया था कि शहर मठ की जमीनों को निजी स्तर पर बेचा जा रहा है। उन्होंने मठ की संपत्तियों और आमदनी की जांच की भी मांग की थी। हालांकि इस मामले में देश भर के तमाम साधु संतों ने महंत नरेंद्र गिरी का ही समर्थन किया था। बाद में आनंद गिरी ने भी माफी मांग ली थी, लेकिन उनका निष्कासन वापस नहीं किया गया था। अभी कुछ हफ्ते पहले ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नाम से बने फर्जी अकाउंट से कई विवादित ट्वीट भी किए गए थे, जिसे लेकर महंत नरेंद्र गिरी ने दारागंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बागंबरी मठ के महंत के नाते स्थानीय लोगों के अलावा राजनीतिक दलों के नेताओं का भी उनके यहाँ आना जाना था। प्रयागराज आगमन पर तमाम बड़े नेताओं और मशहूर लोग संगम स्थित हनुमान जी के दर्शन करने और साथ ही उनसे मिलने जरूर जाते थे। रविवार को भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर जाकर उनसे आशीर्वाद भी लिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन अपूरणीय क्षति। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व उनके अनुयायी को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। केशव मौर्य ने ट्वीट किया है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पूज्य महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज ने खुदकुशी की होगी। स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, आहत हूँ। मैं बचपन से उन्हें जानता था, साहस की प्रतिमूर्ति थे। मैंने कल ही सुबह 19 सितंबर को आशीर्वाद प्राप्त किया था। उस समय वह बहुत ही सामान्य थे। बहुत ही दुखद असहनीय समाचार है। मार्च 2015 में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और बागंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी को सर्वसम्मत के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष भी चुना गया था। उसके बाद ही साल 2019 में उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया। मूल रूप से प्रयागराज के ही रहने वाले गिरी पहली बार तब विवादों में आए थे जब साल 2015 में ही उन्होंने सचिन दत्ता नाम के एक रियल स्टेट व्यवसायी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। प्रयागराज के बागंबरी मठ के पास ही प्रयागराज शहर के अलावा नोएडा में भी कई एकड़ जमीन है, जिसकी कीमतों
कीमतों कई अरबों रुपयों में बताई जाती है। इसके अलावा मठ और संगम स्थित बड़े बड़े हनुमान मंदिर से भी करोड़ों रुपए की आमदनी उनको होती थी। नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य आनंद गिरी से इसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र गिरी ने कई बीघे जमीन बेच दी है और पैसा अपने रिश्तेदारों को दे दिया है। खबर में बस इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।